हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में एकदम बहुत ही धमाकेदार तरीके से हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो हमारे एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में दिए हुए हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। और अगर आप लोग अभी पीटी 1 के लिए प्रिपेयर नहीं हो अच्छे से, गर्मियों की छुट्टी में खूब इंजॉय किए हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहो तो बुक में टिक भी लगा सकते हो। लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं ये केवल आपको आर एस अग्रवाल की बुक में नहीं मिलेंगे, ये आपको डिफरेंट बुक से मैंने लिए हैं, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है ना तो डायरेक्टली बुक से नहीं दिया जाता है, नंबर्स को आगे पीछे कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये एनसीईआरटी से भी लिए हैं, आर एस अग्रवाल से भी लिए हैं, और कुछ पिछले जो हमारे पुराने ईयर्स के यानी क्वेश्चन पेपर थे उससे मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ताकि आपको जब सॉल्यूशन जब एग्जाम में बैठो तो आपको पता चल जाए कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के बाकी चैप्टर्स की भी मैं वीडियो बनाऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी ये वीडियो पहुंच सके और मुझे पता लग जाए कि बच्चों को इस वीडियो की जरूरत है। तो मैं इसी टाइप से और भी वीडियोस बनाऊंगा अगले चैप्टर्स के। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, और जो भी क्वेश्चन हमारे पास है उन्हें सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग को रूल समझना होगा। बेसिक अगर सीखना चाहते हो तो आप लोग रूल्स को देख लो, अगर बेसिक नहीं सीखना चाहते, अगर ये क्लियर है केवल आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो इस पार्ट को आप लोग स्किप कर सकते हो। तो रूल क्या है भैया कि अगर हमारे पास a डिवाइड बाई b, ये हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जब हमारे पास इसको हम लोग ना ए करके भी लिखते हैं, जैसे अगर आप आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा के बुक में देखोगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहता है, और नॉर्मल बुक में अगर आप देखोगे जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह में तो वहां पर ए डिवाइड बाई नहीं दिया रहेगा, वहां पर केवल आपको ए दिया रहेगा, यानी कि ए के पावर में m और मल्टीप्लाई ए के पावर में n करके लिखा रहेगा। तो दोनों चीजें सही है, ये हमारा रैशनल नंबर है और ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, बस उसको यहाँ पे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो जब हमारे पास पावर में दोनों के n रहता है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन रहती है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम टू सेम है, तब क्या होते हैं पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। ये पहला रूल है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लास 7 में भी सीख रखा है। अगला रूल क्या कहता है कि अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं और बेस हमारा सेम टू सेम है, पावर अलग अलग है, तो वहां पर पावर हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या रूल आता है कि अगर हमारे पास दो ब्रैकेट्स बने हुए हैं, एक में पावर m लगा हुआ है पहले ब्रैकेट में, और फिर उसके पावर में दूसरा हमारे पास n लगा हुआ है ना। ब्रैकेट देखो हमारे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूँ 7, 7 के पावर में जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और फिर ब्रैकेट दूसरा वाला लगा हुआ है हमारे पास करली ब्रैकेट, और पावर में 3 लिखा हुआ है। तो क्या करना है कि पहले हमको इन पावर्स को आपस में सॉल्व करना है। ये 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, m n का मतलब है कि m का n के साथ मल्टीप्लाई होना। तो यहाँ पर ये 7 के पावर में 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि ये 7 के पावर में 6 हो जाएगा। इस तरीके से किया जाता है। आगे बढ़ो, तो अगर हमारे पास a डिवाइड बाई है ना, यानी कि एक हमारे पास कोई नंबर है और दूसरा कोई नंबर है, उसके कोई पावर में एक नंबर है, यानी कि दो अलग अलग नंबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ 6 मल्टीप्लाई 7 दिया हुआ है, दो अलग अलग नंबर है, इसके पावर में एक बेस जो हमारा एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो सेम है, दोनों के लिए 2 है। तो तब क्या करेंगे हम लोग कि जब हम लोग ब्रैकेट्स को लेंगे तो ये जो पावर रहेगा ना ये इस वाले पार्ट के लिए भी रहेगा, यानी कि 6 के पावर में भी 2 रहेगा, और c बाई डी जो है यानी 7 है उसके पावर में भी ये 2 रहेगा, दोनों के लिए ये 2 रहेगा, यानी कि पावर जो होता है दोनों के लिए रहता है। उसी तरीके से अगर डिवाइड में है तो डिवाइड में भी सेम चीज आती है कि अगर हमारे पास ऊपर में कोई नंबर है, डिवाइड में नीचे में नंबर है, और दोनों का एक सिंगल पावर दिया हुआ है, तो वो ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे वाले के लिए भी है। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन रूल्स को याद रखना, क्योंकि ये सब जो रूल है ये आपने पहले पढ़ रखा है, लेकिन ये नए रूल है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है या फिर फ्रैक्शन नहीं भी दिया हुआ है, डायरेक्ट अगर कोई नंबर दिया हुआ है होल नंबर, उसका अगर पावर निगेटिव है तो क्या होता है कि ये जो हमारा फ्रैक्शन रहेगा ये उल्टा हो जाएगा, यानी a डिवाइड बाई बी जो है वो b डिवाइड बाई a हो जाएगा, और जो निगेटिव हमारा पावर था वो पॉजिटिव पावर बन जाएगा। और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम में, ध्यान रखना। और उसी तरीके से अगर पावर में जीरो है, चाहे वो कितना बड़ा नंबर हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, कुछ को ले लो आप लोग, अगर पावर में जीरो है तो उस पूरे नंबर की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक्स रूल डिस्कस कर लिए। अब हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि हमारा वो भी क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर जहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है ना, जहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह का साइज दिया रहता है ना, चांद से लेकर के मून क्या बोलते हैं, चांद से लेकर पृथ्वी तक की जो दूरी दी रहती है, तो ये सब क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिए है क्योंकि वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन सिंपल से स्टार्ट करेंगे। वीडियो में मैं एक बार चेक करना चाहूंगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है वीडियो में ये पार्ट। तो हमारे पास -3/2 के पावर में 2 है और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास -3 है। तो सॉल्व करने का पहला तरीका क्या है आपको पता ही है कि हम लोग पावर्स को यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे -3/2 के पावर में
2 मल्टीप्लाई -3। हमने क्या किया, हमने ये वाला जो ब्रैकेट है इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया, इसको हटा दिया। तो हमारा जो पावर होगा आपस में मल्टीप्लाई होगा, जैसा अभी हमने रूल डिस्कस किया। अगले स्टेप में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा -3/2, पावर में हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो हमने अभी क्या किया, पहला रूल लगाया था। पहला रूल कौन सा लगाया था कि ब्रैकेट्स अगर रहे तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर सेकंड रूल भी लगेगा। सेकंड रूल क्या लगेगा भैया, कि यहाँ अब हमारे पास पावर में निगेटिव नंबर आ गया। अभी हमने क्या सीखा था कि पावर में अगर निगेटिव नंबर होता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमको ऊपर नीचे करना पड़ता है, यानी कि हमारे पास जो भी नंबर रहता है उसका रेसिप्रोकल बोलते हैं। ऊपर नीचे करने का मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। इसको हम लोग लिख देंगे 2/3, और यहाँ पर जो पावर में -6 था वो +6 हो जाएगा। साथ ही साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है जो ध्यान देने वाली है, कि ये जो माइनस की साइन है वो भले 3 के साथ आपको दी हुई है क्वेश्चन में, लेकिन वो हमेशा न्यूमरेटर में ही रहती है। तो इसको आप लोग को यहाँ माइनस की साइन न्यूमरेटर में ही लगाना है, आपको नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है। ले भी जाओगे नीचे तो भी आपको लास्ट में जब आंसर निकालोगे ना, तो उसको आपको न्यूमरेटर में ही लगाना पड़ेगा। लेकिन एक और छोटा सा आपको ट्रिक बता देता हूँ, मैं इतने सारी ट्रिक्स बता रहा हूँ तो यहाँ पर अगर कभी भी हमारे पास कोई निगेटिव नंबर है और पावर में अगर हमारे पास एक इवन नंबर है, इवन नंबर यानी जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो इस टाइप के जब नंबर्स होते हैं तो हमारे पास जो भी नंबर रहता है ना, उसका जो आंसर निकल करके आता है वो हमारा पॉजिटिव निकल करके आता है। यानी कि हमारा माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो अगर पावर में इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव बना लेता है, और अगर पावर में ऑड नंबर रहे, जैसे कि मान लो बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है 17, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन में एग्जांपल भी आपको समझा देता हूँ, -1 के पावर में 17 लिखा हुआ है, तो क्या आप लोग -1 को 17 बार मल्टीप्लाई करोगे? बिल्कुल नहीं। इसका ट्रिक आप लोग लगाओगे, बोलोगे सर ने बताया था कि अगर निगेटिव नंबर है और पावर में ऑड नंबर है तो आंसर भी निगेटिव आता है। तो हम जानते हैं -1 का मल्टीप्लाई कितने बार करें, हमारा 1 ही आएगा, तो पहले तो 1 लिखेंगे, और पावर में हमारे पास ऑड नंबर है तो माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से होगा। और उसी तरीके से अगर -1 के पावर में एक बड़ा सा नंबर हम लोग ले लेते हैं 118, तो क्या 118 टाइम इसको मल्टीप्लाई करें? बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हमारे पास इवन नंबर है तो ये हमारा प्लस का 1 बन जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 हमारा 1 ही आएगा लास्ट में। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ये हमारा एक छोटा सा ट्रिक है, ये ध्यान रखना आप लोग, इवन और ऑड नंबर वाला। तो यहाँ पर जब 2 के पावर में 6 को सॉल्व करोगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा, और नीचे में हमारे पास 729 आ जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई वगैरह करके चेक कर सकते हैं। 3 के पावर में 6 से मतलब क्या होता है कि 3 मल्टीप्लाई 3, मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ नीचे वाला। 3 3 से 9 हो जाएगा, फिर उसका मल्टीप्लाई एक बार और 3 से करेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 81 हो जाएगा, फिर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, और हमारे पास 3 8 जा 24 हो जाएगा, है ना। कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार हुआ है ना। और हमको तो यहाँ पर पावर में 6 है, यानी कि 6 बार करना है, तो एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी हो गया 1, तो 3 2 जा 6 और 1 7, तो आगे ना 729। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। पहला क्वेश्चन था बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लरी फोटो हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि -3 में 2 के पावर में हमारे पास -3 है, और मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी -3 नहीं था यार, 3 था यहाँ पर, सॉरी ये -3 नहीं है, इसको मिटा देते हैं। और कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा पेन। तो हमारे पास 3/2 के पावर में -3 है, और फिर दूसरा नंबर भी हमारा 3/2 है, और पावर में हमारे पास -2 है। तो अब देखो हमारा बेस सेम टू सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो क्या होगा, बिल्कुल सही बताया आपने, प्लस होगा। कैसे प्लस करेंगे हम लोग, एक बार लिखेंगे 3/2, पावर में हमारे पास -3, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, ठीक है, -3 और -2, ये हाँ बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर, सॉरी एक सेकेंड, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3/2 हो गया, और यहाँ पर हमारा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन लेकिन माइनस की लगेगी तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि फिर से माइनस बन गया तो फिर पावर को हमेशा प्लस बना करके सॉल्व किया जाता है। तो इसको प्लस बनाएंगे तो हमारे पास ऊपर में ये जो 2 ऊपर चला जाएगा, और 3 हमारा नीचे आ जाएगा, और जो -5 था वो +5 हो गया। तो अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से ऊपर 32 आ जाएगा, और नीचे में हम लोग 3 के पावर में 5 अभी कितना देखे थे, 243 देखे थे, तो 243 आएगा, क्योंकि इसका फिर 3 से मल्टीप्लाई किया था तब 729 आया था ना, तो इतना ही होना चाहिए। और 2 के पावर में 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 2 2 जा 4 दो बार में हुआ, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा हमारे पास 16, और 16 2 जा हमारे पास होता है 32, यानी 5 टाइम पे हमारा 32 ही आएगा। तो 2 के पावर में 32, एंड 3 के पावर में, ये देखो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि जो हमने एक रूल और पढ़ा था ना, वो भी यहाँ पर काम आ रहा है, कि अगर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कोई भी दो नंबर है, उसको अगर आप लोग इसको अलग से सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये स्टेप डायरेक्ट ना लिखना चाहो तो इसके बाद आप लोग ये स्टेप लिख सकते हो कि ये जो पावर है ये 2 के लिए भी है, तो 2 के पावर में 5 भी हो जाएगा, और नीचे 3 के पावर में भी 5 हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व इसलिए करना सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमारे वीडियोस में सिखा रखा है पहले ही, आर एस अग्रवाल में, एनसीईआरटी में मैंने सिखा दिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो इस तरीके से डिटेल में भी लिख करके सॉल्व कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ये आ चुके हैं, वही क्वेश्चन ने लिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले 1/2 के पावर में -2। हमको पता है कि इस माइनस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे तो ये 2 में 1 हो जाएगा और पावर में हमारा +2 हो जाएगा। फिर हमारा 1/3 है, वो हमारा 3/1 हो जाएगा और ये भी पावर में +2 हो जाएगा। फिर 1/4 है तो वो हमारा 4/1 हो जाएगा और ये भी हमारा पावर में +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ध्यान दो कि डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है कभी भी। आप देखना कि 2/1 को डायरेक्ट वहां पे 2 लिखा जाएगा और यहाँ पर हमारे पास पावर में 2 है, फिर 3 के पावर में भी 2 हो जाएगा और फिर लास्ट में 4 के पावर में भी 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर में 2 कितना होता है, बिल्कुल सही बताया, 4 होता है। 3 के पावर में 2 9 होता है और 4 के पावर में 2 हमारा 16 होता है। सबको ऐड कर दो तो 20 एंड 9 हमारा 29 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। सिंपल कब लगेगा, जब आपका बेसिक क्लियर होगा। बेसिक कैसे क्लियर होगा, तो थोड़े थोड़े आपको जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में या जो हमारे रूल दिए हुए हैं उनको आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। जब रूल पता रहेगा ना तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगते हैं और प्रैक्टिस तो करना ही है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है 3 के पावर में -5 इंटू 10 के पावर में -5 इंटू 125 डिवाइड बाई 5 के पावर में -7 और 6 के पावर में -5 है। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में है और बहुत बार हमारे जिस जिस स्कूल में मतलब कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन चलते हैं ना, वहां पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप दूसरे प्राइवेट स्कूल में हो जहां पर आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा चलता है तो नंबर्स को चेंज करके इसी टाइप से और क्वेश्चन बनाते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो समझो, बेसिक इसका समझो। कभी भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिखे ना तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जितने भी हमारे पास बेस दिए हुए हैं उनको इक्वल बनाना है। इक्वल मतलब कि सेम टू सेम बनाना है। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो इससे छोटा तो ये हो नहीं सकता। 10 को हम लोग लेकिन छोटा कर सकते हैं, 2 और 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर हमारे पास 125 है तो इसको भी हम लोग 5 का पावर बना सकते हैं। 6 को हम लोग 2 और 3 का पावर बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि नंबर्स को एकदम जितना छोटा हो सके उतना छोटा उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे करना है, सबसे पहले तो जो है उसको रहने दो। 3 के पावर में -5 है, इसको कुछ नहीं करेंगे। 10 के पावर में -5 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 5 के पावर में -5, इस तरीके से। इतना समझ में आया। 10 को हमने 2 × 5 कर दिया और कुछ नहीं किया है। उसके बाद फिर 125 है तो 125 जो होता है वो 5 के पावर में 3 होता है। 5 × 5 जो होता है वो 125 होता है। अगर आपको एग्जाम में ये नहीं पता हो तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। 125 को ऐसे लिख करके इसको फैक्टराइज कर लेना 5 के टेबल में 25 में, है ना। फिर 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5, ऐसे करके भी आप लोग निकाल सकते हो। तो 3 बार 5 आ गया यानी कि 5 के पावर में 3 हो गया। उसके बाद अब हमारे पास क्या बन रहा है, तो 5 के पावर में -7 है, उसको तो छोटा नहीं किया जा सकता तो 5 के पावर में -7 ही लिखेंगे। 6 को छोटा किया जा सकता है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं और पावर में -5 जो उसको रहने दो। अब हम लोग एक रूल क्या पढ़े थे स्टार्टिंग में कि ब्रैकेट के बाहर अगर हमारे पास कोई भी पावर है तो वो दोनों नंबर्स के लिए है, चाहे वो नंबर्स मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो। a/b × c/d वाला जो था हमारा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला चलो जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कौन सा फॉर्मूला भी अप्लाई होने वाला है। ये यहाँ पर a/b वाला जो था ना मल्टीप्लाई में c/d, तो पावर में n था तो वो दोनों के लिए था। तो बस वही चीज यहाँ पर भी हमारा अप्लाई हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। कहाँ गया, ये रहा लास्ट क्वेश्चन, नहीं ये रहा हमारे पास। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 3 के पावर में -5 इंटू में 2 के पावर में भी -5 हो जाएगा और 5 के पावर में भी -5 हो जाएगा। समझ में आया ना, ये वाला जो -5 है ये इसका है और इसका दोनों का है। उसके बाद 5 के पावर में 3 तो हमारे पास पहले से है, डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 5 के पावर में -7, यहाँ पर भी सेम चीजें होंगी। 2 के पावर में भी -5 हो जाएगा ये वाला और ये 3 के पावर के लिए भी हो जाएगा तो 3 के पावर में -5 लिख दो। अब देखो कि क्या क्या चीजें कट हो रही हैं, जितना छोटा कर सकते हैं उतना ही ज्यादा काम आसान लगेगा। तो ऊपर में भी 3 के पावर में -5 है, नीचे में भी हमारे पास 3 के पावर में -5 है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाले पार्ट से ये वाले पार्ट को आपस में कैंसिल कर देंगे। कैंसिल मतलब इस टाइप से गोला लगा कैंसिल नहीं किया जाता है, ऐसे कट किया जाता है। इस तरीके से हमने कट कर दिया। यहाँ पर 2 के पावर में -5 है, नीचे भी 2 के पावर में -5 है, इसको भी आपस में कैंसिल कर दो, है ना। उसके बाद हमारे पास अब ये सेम टू सेम नहीं है, 5 के पावर में -7 है और -5 है तो ये डायरेक्ट हमारा कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। हम लोग ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे पहले। हमारे पास 5 के पावर में दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो पावर्स को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा -5 और प्लस में 3 और नीचे में जो हमारे पास 5 के पावर में -7 है उसको तो वैसे ही रहने दो। ठीक है, -7 ही ना, हाँ -7 है और कुछ तो नहीं है, हाँ ठीक कुछ नहीं है। अब हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 के पावर में माइनस का 2 आ जाएगा क्योंकि हमारा प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 आएगा और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी हमको लगानी है, ध्यान रखना। नीचे में हमारे पास 5 के पावर में जो -7 है उसको एज इट इज अभी फिलहाल उतार देते हैं। अब इस वाले स्टेप को हम ध्यान से समझना कि हमारा ऊपर नीचे सेम बेस है
पावर अलग अलग है, तो हम क्या जानते हैं कि एक बार बेस को लिखा जाता है और पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है जब डिवाइड में रहता है। तो हमारा -2 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस का 7। इसमें बच्चे लोग गड़बड़ी करते हैं, क्या करते हैं कि -2 लिखेंगे और -7 उतार देंगे। ये माइनस की जो साइन है बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, इसको भी आपको लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो -2 में से -7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो केवल -7 लिख करके काम नहीं चलेगा, वहां पर माइनस की साइन भी लगानी पड़ेगी। तो इससे थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा कि ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 के पावर में -2 और प्लस में हमारा 7 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 के पावर में 5 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 2 माइनस होगा तो 5 आएगा, और 7 में बड़े वाले नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन आ जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो 5 के पावर में 5 होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर मैं भी रेगुलर टेस्ट वगैरह लेने वाला हूँ, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन वहां भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में, जहां पर एम या फिर टी वगैरह दे करके हमसे वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है पता है? इसमें बेस को इक्वल बनाया जाता है। वैसे तो यहाँ पर पहले से ही बेस हमारा इक्वल आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब बेस इक्वल नहीं भी होता है ना, तब हम लोग बेस को इक्वल बनाते हैं। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लिया है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है -3, एक सेकेंड, तो हमारे पास क्वेश्चन है भैया -3 के पावर में m+1, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया गया है -3 के पावर में 5 से। इक्वल की उस साइड में हमारे पास -3 के पावर में 7 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको m का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेस को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, बेस पहले से इक्वल है, तो हम लोग जानते हैं पावर को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगी हुई है। तो हम लोग -3 लिखेंगे, पावर में हमारे पास हो जाएगा m+1 और प्लस में 5 हो जाएगा। हमने इस वाले पावर को इसमें ऐड कर दिया। इक्वल की उस साइड में जो -3 के पावर में 7 है उसको एज इट इज रहने दो। अब यहाँ से ये कितना बन जाएगा, तो -3 के पावर में हमारा m प्लस में 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है तो 6 हो गया, और इधर हमारे पास -3 के पावर में 7 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ भी हमारा बेस है, यहाँ भी हमारा बेस है, बीच में हमारा इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पावर्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अगर बीच में इक्वल की साइन नहीं लगी रहती तो हम लोग कह सकते थे कि यहाँ पर इसका पावर कुछ दूसरा होगा और इसका पावर कुछ दूसरा होगा, लेकिन अगर बीच में इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो पूरा है इसका वैल्यू और इधर जो हमारे पास पूरा है इसका वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। और बराबर है इट मींस अगर बेस हमारा सेम टू सेम है तो पावर भी हमारा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ से हमारा m+6 जो निकला वो निकल गया 7। ये वाला पावर जो होगा इस वाले पावर के इक्वल होगा। तो बस यहाँ से आपको m का वैल्यू निकाल देना है। तो m का वैल्यू निकालने के लिए 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 7 - 6 = 1 हो जाएगा हमारा m का वैल्यू। और इस तरीके से आपको इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको बेस को सेम कर देना है इक्वल के रूप में, और उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और है हमारे पास, है ना, जिसमें आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिए रहते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तो देखो, जब हमारे पास बहुत बड़ा नंबर रहता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, जैसे कि पृथ्वी से लेकर के चांद तक की दूरी जो है वो कई लाख करोड़ किलोमीटर है, तो उसको जब आप लिखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा अपने को 0 0 0 0 से लिखना पड़ता है। तो वैसा ना लिखना पड़े इसलिए हम लोग ने एक मेथड यहाँ पर निकाला है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। उसी तरीके से बहुत छोटी चीजें जो होती हैं, जैसे कि हमारा पेपर का थिकनेस हो गया, या बैक्टीरिया का साइज हो गया, या हमारे बॉडी में जो ब्लड्स है उनके रेड जो होते हैं ना, आरबीसी वगैरह, वो हो गए। तो हमारे पास जो छोटी छोटी चीजें होती है उनको भी लिखने के लिए फिर 0.000 ऐसे लिखना पड़ता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आंसर लाते हैं, तो उसको ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे बनाते हैं वो समझो। सबसे पहले हमारे पास जैसे देखो 6 8 7 2 दिया हुआ है, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे कि हमारे पास जो भी नंबर है उसमें सबसे पहले आप लोग डेसिमल लगाओगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास नंबर है ना, कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसमें डेसिमल लगाना चाहें तो मुझे कैसे डेसिमल लगाना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, 6 पॉइंट में 872 और मल्टीप्लाई में 1000। क्यों ऐसे किया मैंने 1000? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर अपन डेसिमल नहीं लगाए थे, यानी कि अगर हम लोग डेसिमल लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि अब हम लोग को जो हमारा वैल्यू था वो तो चेंज हो जा रहा है। हमारे पास तो 6872 था, अब वो तो 6.872 हो रहा है, और किसी भी नंबर का वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। तो वैल्यू चेंज ना हो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1000 से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हम लोग जब इसको सॉल्व करें तो हमारा इतना आंसर आ जाए। जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो 3 जीरो है उसकी वजह से डेसिमल 3 डिजिट आगे खिसक जाता है। इट मींस हमारा जो वैल्यू रहेगा वो 6872 ही रहेगा। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 6 पॉइंट में, सॉरी
6 पॉइंट हमारे पास 872 और मल्टीप्लाई, अब ये जो हमारे पास 1000 है, 1000 को क्या लिखा जा सकता है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको 10 के पावर में 3 लिखा जा सकता है। तो ये फिर इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये तो बेसिक सा नंबर था, छोटा नंबर था, और बड़े बड़े नंबर रहते हैं तब कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट वाला हुआ है, सेकेंड वाले को सॉल्व करता हूं मैं, जहां पर हमको दिया हुआ है 14000 और एक और जीरो है। तो इसमें आप लोग क्या करो, पहले तो 14 को अलग करो, है ना, और जो जीरो जीरो है उसको अलग करो, क्योंकि यहाँ पर जीरो जीरो नहीं था तो हमने अलग नहीं किया, तो यहाँ पर टोटल 4 जीरो है ना, यानी कि हमको 10,000 लिखना पड़ेगा इस तरीके से। इतना समझ में आ गया। लेकिन हमने भी क्या सीखा कि हमको डेसिमल लगाना पड़ता है पहले वाले डिजिट के बाद। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको डेसिमल लगाएंगे, तो इसको मैं 1 पॉइंट अगर 4 बनाता हूँ 14 को, तो मुझे मल्टीप्लाई 10 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1.4 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 14 बनेगा ना। और इसके बाद फिर ये जो पार्ट है इसको तो उतारना ही पड़ेगा, ये तो इसके साथ पहले से है, तो 10,000 का आप लोग फिर से उतार दो, या फिर 10,000 मत लिखो, इस बार आप लोग क्या करो, 10,000 को 10 के पावर में 4 लिखो, इस तरीके से लिखो ताकि हमारा काम ज्यादा आसान हो जाए, ज्यादा बड़े बड़े बार में हमको जीरो ना लिखना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, सबसे पहले कि इसको 14 मल्टीप्लाई 1000 वाला नंबर बनाया, 10,000 वाला, उसके बाद 14 को फिर हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, और जब हम लोग 14 को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेसिमल एक डिजिट के बाद लग रहा है, इसीलिए हमने उसका 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ज्यादा डिजिट के बाद लगता तो हम ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करते, और ये वाला जो है इसको हमने एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लिया। तो अब यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा 1.4 इंटू में 10, देखो इसके पावर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो हम लोग जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 1 और 4 मिला दोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि इसका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इस टाइप से क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, जब प्रैक्टिस किए रहोगे तभी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो नंबर हमारे पास है 1536, और उसके बाद 2 4 6 और ये 7 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो हमने लिख लिया। सबसे पहला स्टेप क्या है, जीरो को अलग करना। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1536 और मल्टीप्लाई में 7 जीरो लगा दो, यानी कि 3 4 5 6 7, इस तरीके से। अगला स्टेप फिर क्या करना रहता है कि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है उसकी स्टार्टिंग में डेसिमल लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगाया था, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर देखो इस टाइप से लिखेंगे 1.536 लिखेंगे, और हमने यहाँ पर डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगाया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसका 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो इतना आएगा। साथ ही साथ इधर जो मेरे पास नंबर था उसको तो आप ऐसे ही रहने दो, 10 के पावर में इसको 7 कर दो, क्योंकि हमारे पास 7 जीरो है तो 10 के पावर में 7 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि 1000 को हम लोग 10 के पावर में 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.536 इंटू में 10 के पावर में 3 और इंटू में 10 के पावर में 7, दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास बन जाएगा लास्ट फाइनल आंसर 1536 इंटू में 10 के पावर में 10। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो फिर क्या बनेगा। और इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसका इसी टाइप से क्वेश्चन रहता है, बस वो डेसिमल पहले से दे दिया रहता है, तो उसको कैसे बनाना है वो समझते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, और ये भी ज्यादातर तो इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप से आपको भले प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है बुक में, ताकि आपकी प्रैक्टिस से हैबिट बन जाए कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि जैसे हमारे पास पहला दिया हुआ है साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का साइज दिया हुआ है इतना, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे भी हमने किया ना वहां पे डेसिमल वाला फॉर्म, वैसे ही करना है। तो देखो यहाँ पे तो पहले से डेसिमल लगा हुआ है, तो कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर जो थर्ड नंबर दिया है तो मैं भी इसमें थर्ड ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, अगर मैं 1 लिखूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो हमारे पास दिया हुआ है 0 पॉइंट कितने जीरो है भैया, 2 4 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो और फिर 5 है। इतना समझ में आ गया, इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करना है कि चूंकि पहले से डेसिमल लगा हुआ है, तो ये सब अपने क्लास 6 में पढ़ के आया है कि डेसिमल का मतलब ही होता है कि नीचे में उतने जीरो छुपे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास 2.5 लिखा हुआ है, तो अगर इसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा ना, तो इसको मैं 25 डिवाइड बाई 10 लिखूंगा, क्योंकि नीचे में अगर हमारे पास अगर बीच में डेसिमल लगा हुआ है तो इसका मतलब ही है कि नीचे में 10 है ना। उसी तरीके से अगर हमारे पास 2.56 लिखा हुआ रहता तो इसको मैं 256 लिखता और नीचे में 100 लिखता, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट था। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपने क्लास 6 में पढ़ा है, तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पर, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारे पास 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस 5 को लिखेंगे और नीचे में हमारे पास कितना आ जाएगा, तो डेसिमल जितने भी डिजिट के बाद है आप लोग टोटल डिजिट्स काउंट करो, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग 10 के पावर में 7 लिखेंगे, या फिर आप लोग इसको 10 के पावर में 7 नहीं लिखना चाहते हो एक बार में, तो आप लोग इस तरीके से 7 जीरो वाला नंबर लिख दो, ये 4 5 6 और 7 ऐसे तो लिख ही सकते हो। बाकी 10 के पावर में 7 भी डायरेक्ट लिखोगे तो गलत निकल आएगा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 डिवाइड बाई में 10 के पावर में 7
अब हम लोग को देखो इस टाइप से फ्रैक्शन के फॉर्म में तो रखना नहीं है, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, तो अब इसको हम लोग को ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 5 इंटू में 10 के पावर में -7। अब ऐसा कैसे लिखा है, ये भी क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर ये नीचे से ऊपर गया तो -7 कैसे हो गया, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट ना सॉल्व करके हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको मैं 5 का 5 रहने दूं और मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई 10 के पावर 7 लिखूं, तो क्या कुछ गलत है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 1 जा 5 हो जाएगा और नीचे 10 के पावर में 7 आ जाएगा। तो अब ये जो हमारा पावर में 7 है, इसको अगर मैं अलग से आपको एकदम सॉल्व करके दिखाऊं, हमारे पास 1 डिवाइड बाई 10 है, पूरे के पावर में अगर मैं इसको 7 लिखूं तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि 1 के पावर में 7 1 होता है, 10 के पावर में 7 10 के पावर में 7 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस नंबर को ऊपर ले जाना चाहते हैं, 1 के पास ले जाना चाहते हैं, यहाँ पर ले जाना चाहते हैं और 1 को नीचे लाना चाहते हैं। तो जब हमारे पास 10 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो पावर जैसे हमारा निगेटिव से पॉजिटिव होता है ना, वैसे पॉजिटिव से निगेटिव भी हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, जब ऊपर ले जाएंगे 10 को, यानी कि 10 डिवाइड में जब मैं इसको 1 करूंगा तो पावर मेरा -7 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग जब ऊपर लिखते हैं तो डायरेक्ट इसको लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई में 10 के पावर में -7। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगर हमारे पास देखो 2 से ज्यादा नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, जब हमारे पास सिंगल नंबर दिया हुआ है तब तो आपको नॉर्मल उसको रखना है, 5 बना करके रखना है। लेकिन जब हमारे पास जो नंबर्स की संख्या है वो 1 2 से ज्यादा दिया हुआ है, यानी कि एक डिजिट से ज्यादा डिजिट उसके में है ना, जीरो के अलावा, तब उस कंडीशन में उसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना पड़ता है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या करना है मैं आपको भी समझाता हूँ। हमारे पास 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, जहां पर अपने को प्लांट सेल का साइज दिया हुआ, प्लांट सेल समझते हो ना, जैसे हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वैसे प्लांट सेल भी होते हैं, आपने बायोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ा होगा चैप्टर में। तो हमारे पास प्लांट सेल की साइज दी हुई है 0 पॉइंट में 4 जीरो है, फिर 1275 है, 1 2 3 4 एंड 1 2 7 5, इस तरीके से नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, इसको कंप्लीट लिखोगे, कंप्लीट मतलब कि 1 2 7 5 लिखोगे और डिवाइड बाई में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे 10 के पावर में डायरेक्ट मैं 8 लिख देता हूँ। 8 जीरो लिखने से अच्छा है कि आपको समझ में आ ही गया कि 10 के पावर में 8 लिखा जा सकता है, तो मैंने डायरेक्ट 10 के पावर में 8 लिख दिया इसको। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं भैया, तो अब हम लोग इसको एक और काम कर सकते हैं। ये जो हमारे पास 1275 है, इसको हम लोग 1 पॉइंट में 275 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में 10 के पावर में 3 लिखा जा सकता है ना। यहाँ पर अगर मैं डेसिमल लगा रहा हूँ तो 3 डिजिट के बाद लगा रहा हूँ, इसीलिए 10 के पावर में मैंने 3 लिख दिया। इसको हम लोग 1000 मल्टीप्लाई 1000 भी लिख सकते थे और नीचे में 10 के पावर में 8 हमारे पास रहेगा। तो इट मींस अब अगर अपन इस 10 को ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.275 मल्टीप्लाई में 10 के पावर में 3 तो पहले से है, ये 8 चूंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हम जानते हैं ना कि जब हमारा बेस टू सेम रहता है और डिवाइड में रहती है तो पावर्स आपस में माइनस होते हैं। और ध्यान रखना कि बड़े वाले से छोटा माइनस हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, जो ऊपर में है उसमें से नीचे वाला माइनस होता है, यानी कि 3 में से 8 ही माइनस होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आ जाएगा 1.275 इंटू में 10 के पावर में -5, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, 5th वाला, बहुत ही आसान है। 0 पॉइंट में 07 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 डिवाइड बाई 100, है ना, या फिर 7 डिवाइड बाई 10 के पावर में 2 भी लिख सकते हैं 100 को, क्योंकि हमारे पास डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, नीचे में 2 जीरो। अब इसको मैं 7 डिवाइड बाई 10 के पावर में 2 लिख देता हूँ, छोटा नंबर था इसीलिए मैंने 100 लिख दिया, नहीं तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था। अब ये जो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 10 के पावर में -2। तो हमने क्या सीखा इसमें, एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर ये ध्यान दिया कि जब हमारे पास केवल एक ही नंबर रहता है, जैसे 5 हो गया 7 हो गया, तब उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, फिर उसको 0.5 या 0.7 नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारे पास बड़े नंबर होते हैं, 2 डिजिट वाले 3 डिजिट वाले, तब उसको हम फिर डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं, तब वो जाकर के हमारा कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। तो इस तरीके से हमारा आज का जो क्लास है वो कंप्लीट होता है। अगर आपने ये क्वेश्चंस बना लिए एक्सपोनेंट के, जितने क्वेश्चन मैं भी आपको कराया हूँ, तो ये चैप्टर आपको दोबारा खोल के देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बीच में थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, रिवीजन कर लेना। बाकी अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा क्लास 8 का एक्सपोनेंट आपने पढ़ लिया। ये पूरे क्वेश्चंस जितने भी हमारे रूल थे ना, मैंने सारे कवर कर लिए, बस एक रूल मैंने छोड़ दिया, वो पावर में 0 वाला। उस टाइप से क्वेश्चन भी अगर आएगा तो बस पावर में 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे भी इसी टाइप के अलग अलग चैप्टर्स के, जैसे हमारे रेशनल नंबर हो गए, क्यूब एंड हमारे पास जो क्यूबाइड दिए हुए हैं उसके क्वेश्चन हो जाएंगे, और हमारे पास क्वाड्रिलेटरल वगैरह हो गए, ट्रायंगल हो गए, जितने भी चैप्टर है सबके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तभी बनाऊंगा जब आप लोग मेरी थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे, यानी मुझे थोड़ा मोटिवेट करेंगे। टीचर मोटिवेट कब होता है, जब कोई बच्चा वीडियोस को शेयर करता है तो टीचर को लगता है अरे वाह इतने व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चों को पसंद आ रहा है वीडियो, तब टीचर और मोटिवेट होकर के और वीडियोस बनाते हैं उस टाइप के। तो अगर आपको चाहिए इसी टाइप के वीडियोस तो मुझे मोटिवेट कर दीजिए बस थोड़ा सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स। क्या बोल रहा था, बस हो गया।